अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम और माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज का वीडियो जो है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे किया क्या कि यहाँ पे मैंने कैपिटल को हाइड किया है, फाइनेंशियल रीजन की वजह से मैंने ये हाइड किया है। ठीक है, सो इस वीडियो में हमारा मकसद क्या होगा, इसमें हमारा टारगेट क्या होगा। देखो, वो लोग जो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं कि आप जो है वो अगर आपके पास अकाउंट में $50 है या $100 है, तो अगर हमारा टारगेट $10 प्रॉफिट है तो हम किस तरह जो है वो $10 कमाएंगे विदाउट एनी रिस्क। अगर उसमें रिस्क कम हो, मतलब उसका रिस्क जो रेशो होगा वो कम होगा। तो सिंपल सा है, हम $1 का ट्रेड लेंगे और इंशाल्लाह $10 को हम प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पे अगर मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा दूँ तो हमारा प्रॉफिट ये है $22, या इसको हम $30 तक पहुंचाएंगे, $32 तक। ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ये ट्रेडिंग किया था $1 का, और यहाँ पे हमने ये बना लिया है। ये एक रियल अकाउंट है, यहाँ पे मैं रिफ्रेश भी करता हूँ। ठीक है, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि आप डेमो अकाउंट को यूज कर रहे हो, तो डेमो अकाउंट नहीं है। आप लोगों ने देख लिया ये कि हमारे पास रियल अकाउंट है। ठीक है, सो मैं $1 का ट्रेड लूंगा, हमारा टारगेट है $10 प्रॉफिट करना, इन इसको 32 पे पहुंचाना है। ठीक है, और हमारे पास हमेशा कंसिडर करेंगे कि हमारे पास अकाउंट में क्या है, $50 है। ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि मनी मैनेजमेंट को हम किस तरह करेंगे। मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो मैं यह मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, बाकी नॉलेज इतना इतना फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि जब मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ तो रिस्क भी लेता हूँ। एंड वहां पे हम क्या करते हैं कि शॉर्ट शॉट के लिए हम बैठते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ मनी मैनेजमेंट को देखते हुए ट्रेड करूंगा। मैं रिस्क की ट्रेड भी करूंगा, विदाउट इन लेवल भी ट्रेड करूंगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ देखना होगा। ठीक है, किस तरह मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करके प्रॉफिट बनाता हूँ। लेकिन यहाँ पे कैंडल ने किया क्या, गेप अप किया। गेप अप का रीजन क्या है, गेप अप का रीजन ये भी हो सकता है कि इस लेवल को स्किप किया हो, ये भी हो सकता है कि ये सेलर ने क्या हो, मार्केट नीचे जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड जो है अभी डाउन पे है, तो हम अगर थोड़ा सा वीक छोड़ता है तो हम डाउन के लिए एंट्री लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से मैंने एंट्री ले लिया। रीजन मैंने बता दिया कि यहाँ पे देखो मार्केट क्या करा, क्या किया इसने, यहाँ इस लेवल को सपोर्ट काम किया है, अब एज रेजिस्टेंट काम कर सकता है। लेकिन ये जो गेप अप हुआ है, फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि इसको स्किप करने के लिए, अब यहाँ भी लेवल है, अगर ये लॉस होता है तो हम एमटीजी लेंगे, एमटीजी हमारा इंशाल्लाह विन होगा। दूसरा रीजन ये है कि ये एक फुल बायर का प्रेशर वाला कैंडल बना है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बायर का हमारे पास कमजोर भी हो सकती है, ये भी चांस है। सो लेट्स सी क्या ये हमें विन देगा या लॉस देगा। हमारा फर्स्ट ट्रेड था $1 का, और इंशाल्लाह ये विन ही होगा। ठीक है, सो हमारा क्या हुआ, 88 सेंट का जो है वो प्रॉफिट हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से पोर्ट्रेट कर लेते हैं। मैं देखता हूँ, थोड़ा इंडिकेटर को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्या इंडिकेशन दे रहा है, ओके। सो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरा एक एसेट को चेंज कर देंगे यहाँ से, और इसको बगैर एडिट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, मैं इसको एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अच्छा माइक है नहीं, तो उसका मसला है। जब अच्छा माइक आ जाएगा तो फिर प्रोफेशनल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये मैं फास्टली बना रहा हूँ टेस्टिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और आप लोगों को मनी मैनेजमेंट भी कवर कर रहा हूँ कि किस तरह मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है। बाकी मुझे इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल सा मैं 3 MTG तक भी जा सकता हूँ, 4 MTG तक भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को प्रूव करूंगा कि $10 की सिर्फ बना लोगे आप विदाउट बड़ा ट्रेड लेके। ठीक है, ज्यादा हम $5 से ज्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ता है तो $5 तक ट्रेड हम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। $1 हम मिनिमम ट्रेड लेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे कैंडल जो है वो मुसलसल रेड आ रही है। ये हमारे पास एक जोन सा है जहाँ से मार्केट वापस रिटर्न हो सकती है, बट इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। गैस, जब भी ट्रेड करते हो तो मार्केट में आपको हमेशा एक मतलब टाइम दे के बैठा करो। मतलब आप लोगों को ये नहीं, जल्दी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी में आप गलत ट्रेड लोगे और आपकी लॉस होगी। तो जब मौका मिलता है ट्रेड लो, जब मौका नहीं मिलता तो ना लो। और ये भी नहीं कि हमने $10 का टारगेट रखा है और आप भी अपने माइंड में रखते हो कि मैं मुझे $10 भी बनाना है। तो अगर $10 नहीं बनते तो आप लोगों को $8 पे भी अपना सेशन क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, जब आपको मौका नहीं मिलेगा तो लेट्स सी क्या हमें मौका मिलता है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं अपना वॉइस देखता हूँ कि वो ओपन है या नहीं, तो ये तो ओपन है। तो लेट्स सी क्या मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है। देखो, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मतलब हाई पे हाई लगा रहा है, यहाँ पे लो भी लगा है, लेकिन यहाँ पे काफी कंफ्यूजन का ट्रेड है, लेकिन फिर भी हम लेंगे और ये हमारा अप डायरेक्शन में होगा। ठीक है, देखो, एक रीजन की वजह से मैंने ले लिया, बाकी थोड़ा रिस्क की ट्रेड है मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंने एक रीजन की वजह से ले लिया, वो ये है कि देखो ये कैंडल क्या हुआ,
अनडिसीजन कैंडल आई और ये इसमें तो है डोजी बना, लोगों ने इस पे अप डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया, लॉस हुआ, एमटीजी ले लिया, लॉस हुआ। अब इस मार्केट में लोग डाउन के लिए सोचेंगे, हमने आपके लिए सोचा शायद ये कैंडल जो है 65% इसकी चांस है कि ये ग्रीन बन जाए। अगर ये रेड बनता है तो फिर हम एमटीजी नहीं लेंगे यहाँ, क्योंकि फिर मार्केट जो है ब्रेकआउट करना चाहता है और नीचे जाना चाहता है, ठीक है। लेकिन मैंने इस कैंडल को देख के ये ट्रेड लिया, क्योंकि साइकोलॉजी अगर आप लोग की स्ट्रांग होगी तो मार्केट में काम करेगा। साइकोलॉजी कभी काम करता है कभी नहीं, लेकिन 80% ओटीसी मार्केट में साइकोलॉजी काम आता है, ठीक है। लोग किस तरह सोचते हैं आप उसके अपोजिट सोचो, सेम पर ये साइकोलॉजी होती है, सेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउन के लिए लोगों ने एंट्री ले लिया, मैंने आपके लिए लिया, मार्केट आप गई, लोगों का लॉस होगा। अब इसके बाद एक रेड कैंडल आना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन इसको हम चेंज कर देंगे। हमारा 2 बैक टू बैक ट्रेड जो है वो वेन हो चुके हैं, ठीक है। रेड सी यहाँ पे हमें मौका मिलता है या नहीं, मार्केट जो है इस मूविंग एवरेज के नीचे है। तो दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये भी टच किया है, बाकी एक ग्रीन एक रेड एक ग्रीन पैटर्न से तो डाउन के लिए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ग्रीन रेड पैटर्न कंटिन्यू रहा तो फिर हमें लॉस हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा ऊपर जाए तो मैं डाउन के लिए एंट्री लूंगा। ओके, लेट्स सी, मार्केट यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड पे काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था मार्केट का, तो यहाँ पे बायर भी आ सकते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देता है, इस लाइन के नीचे, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, तो हम डाउन के लिए जाएंगे, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपके लिए सोच सकते हैं, बट नाउ हम 50-50 माइंड के साथ बैठे। तो अभी ये रेड वन नहीं है, ओके। ओ शिट, फास्टली नीचे गया है मार्केट, अगर मौका देता है तो मैं डाउन के लिए एंट्री लूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, मार्केट इसके अंदर को। गाइस शॉर्ट शॉर्ट के लिए आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन हम ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये वीडियो जो है वो मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए बना रहा हूँ, इसकी वॉइस जो है वो अच्छा नहीं है मुझे पता है, लेकिन मेरा टारगेट है $10 और अभी $2 जो है हमने क्लियर किए हैं। $32 तक अपना ये पहुंचाएंगे, अभी 24 है तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जब शोर शार्ट मिलेगा तो उस पर हम थोड़ा रेस्ट भी लेंगे, ताकि ज़्यादा रेस्ट नहीं लेंगे, $2 या $3 का रेस्ट भी लिया करेंगे, ताकि हमारा $10 जो है वो कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमारा पास छोटा अकाउंट है, हम ऐसे ही आप लोगों की तरह सोचता हूँ कि मतलब मेरे पास $50 का अकाउंट है, ठीक है। तो 50 से $10 बनाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, मनी मैनेजमेंट करते हुए। तो यहाँ पे ये रेड ग्रीन मुसलसल जो है वो कंटिन्यू है, तो मेरे ख्याल से ये इस तरह जाएगा मार्केट आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक आपके लिए ट्रेड लगाता हूँ। देखो ये जो है हमारे पास एक बिग मूविंग एवरेज की तरह काम करता है, ये लाइन इसके ऊपर ये क्लोज हुआ, दूसरा ये डोजी बना, और तीसरा रीजन जो बड़ा रीजन था जिसकी वजह से मैंने रेस्ट ले लिया, ट्रेड ले लिया, ये था ग्रीन रेड के पैटर्न जो है अभी यहाँ कंटिन्यू है। तो मैंने सोचा कि शायद ये ग्रीन बन सकता है, अगर ये रेड बनता तो फिर मैं अभी एमटीजी लेता, वो जरूर हमारा ग्रीन होता, ठीक है। तो अभी मार्केट आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो करने की कोशिश कर रहा है मार्केट, बट यहाँ से ये ग्रीन बनना चाहिए, ठीक है, फिर इसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि इस तरह मार्केट फिर हमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, ये तीसरा ट्रेड है हमारा और ये भी इंशाल्लाह विन होगा, तो मतलब $2 समथिंग इसी तरह हमारा बन गया। ये बैक टू बैक $3 हमारे बन चुके हैं, बट यहाँ पे मैं श्योर शार्ट निकालता हूँ, फिर उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना रेस्ट मैनेजमेंट ज्यादा कर देंगे, $2 से अभी ट्रेड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी हमने $3 का प्रॉफिट ही कर दिया, ठीक है। अगर लॉस होता है तो हमारा प्रॉफिट लॉस होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको अचीव करना है। यह हमारा वेन हुआ, सैम्पल सा रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये वाला यहाँ पे प्लस माइनस पैटर्न का कंटिन्यू था, तो इस वजह से हमने ट्रेड ले लिया। बाकी हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी एक रेंज मार्केट है गाइस। देखो अगर ये रेड बनता है और इन दोनों को कवर नहीं करता, मतलब यहाँ पे क्लोज देता है, तो फिर हम अप डायरेक्शन में जाएंगे। और रीजन क्या है, ये हमारे पास रीजन ये है कि देखो मार्केट क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता आप जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो इस पॉइंट को रिटेस्ट किया है, अभी अगर ये रेड बनता है तो इसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर ये बहुत बड़ा रेड नहीं बनता और इस लाइन के ऊपर क्लोज देता है और यहाँ क्लोज होता है, तो फिर हम आपके लिए ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स होती है, आप डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ पे एक कैंडल इसके बाद ग्रीन बना सकता है, अगर ये यहाँ क्लोज दे दे, ठीक है। ज्यादा नीचे नहीं, इसको इनकरेज नहीं करनी चाहिए। ओके, तो इसमें रिएक्शन क्या हुआ, बायर का कुछ मूवमेंट इसमें आ गया, ठीक है।
तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, बायर आ गए, तो बायर इस पोजीशन पे है। और दूसरा मैंने बता दिया कि ये एक स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेड है, यहाँ से मार्केट इस तरह कंटिन्यू रखेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बाकी ये जो हमने जिस पे ट्रेड ले लिया ना, ये जरूर ग्रीन बनेगी, ठीक है। ये मेरा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। 85% इस तरह मैंने ट्रेड लिए हैं मार्केट में कि इस कैंडल पे ग्रीन बनता है, इसके बाद एक रेड बनता है, फिर मार्केट ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या ये हमें वेन देगा या लॉस देगा। ये तो होता है, मार्केट में लॉस भी होता है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ज्यादा नहीं चल रहा, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये विन होगा या लॉस होगा। अगर विन लॉस होता है तो फिर एमटीजी के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमने बैक टू बैक अगर ये विन होता है तो 4 ट्रेड हमने लिए, 4 हमने विन कर लिया डायरेक्ट टू डायरेक्ट, एमटीजी की भी जरूरत नहीं पड़ी। बट लेट्स सी, देखते हैं। ये भी हमारा वेन हुआ। अब एक रेड कैंडल बनता है, बन सकता है, इसके बाद मार्केट ऊपर निकल जाएगी, जिस तरह मैंने बता दिया। तो इसको अभी हम चेंज कर देंगे, ये भी हमारा वेन हुआ। तो बैक टू बैक $4 का प्रॉफिट। यहाँ पे ये देखते हैं, इसमें न्यूज दिया है मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट इस एरिया को टारगेट कर रहा है गाइस, इस एरिया को मार्केट टारगेट कर रहा है। या तो एक कैंडल आएगी या 2 कैंडल आ सकती है। ओके लेट्स सी, अगर ये ग्रीन बनता है और ज़्यादा इफेक्ट नहीं छोड़ता तो फिर हम सोचते हैं कि क्या करना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये इस दरमियान वाला जो मूविंग एवरेज है ना, इसके ऊपर है, और बाकी अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग बायर है इस पोजीशन पे। लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह हमने फर्स्ट ट्रेड लिया था, ये ग्रीन बनी, अब रूजी बनी, इस पे लोगों ने ट्रेड डाउन के लिए लिया, लॉस। इस पे एमटीजी ले लिया, ये भी लॉस होगा। इसके बाद एक रेड कैंडल भी आ सकता है, लेकिन मार्केट का टारगेट है इस एरिया को, ठीक है। इस एरिया को मार्केट ने टारगेट किया है, यहाँ तक पहुंचेगा। मुझे ऐसा लगता है अगर ये ग्रीन बनता है, ज्यादा वेट नहीं छोड़ता, तो हम डाउन के लिए एंट्री लेंगे। क्योंकि लोगों ने इस पे एमटीजी लिया है अप डायरेक्शन में, सॉरी डाउन डायरेक्शन में, तो वो लॉस होगी, इसके बाद मार्केट आ जाएगी डाउन। तो लेट्स सी। दूसरा रीजन यहाँ पे देखो गाइस, ये भी एक रेजिस्टेंट लेवल है हमारे पास, और एक लोन कैंडल है, तो ये एज अ रेजिस्टेंट काम कर सकता है। बाकी मार्केट का टारगेट ये एरिया है, तो यहाँ तक आ सकता है, या तो एक कैंडल आएगी या 2-3 कैंडल आ सकती है। लेकिन यहाँ पे ये रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। देखो ये भी एक रेजिस्टेंट लेवल है, और ये एक ऐसा रेजिस्टेंट लेवल है जहाँ पे एक कैंडल ने सारा मोमेंटम जो है फॉल आ रहा है मार्केट का, और एक ग्रीन कैंडल आती है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बायर पोजीशन था, अभी ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या ये हमें लॉस देगा या विन देगा, वो तो अभी बता दे, मार्केट हमें बता देगा, ठीक है। सो ये बिग टू बिग 5 नंबर का है वो ट्रेड है। भाई कभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, लेकिन ये डोजी बना है, लोगों ने इस पे ट्रेड लिया था, लॉस। इस पे एमटीजी लिया, लॉस। अब थर्ड एमटीजी अगर किसी ने लिया है वो भी लॉस होगा, लेकिन मार्केट का टारगेट ये है, यहाँ पे हम एमटीजी लेंगे या नहीं लेंगे, वो हम लेंगे एमटीजी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये एयर कैंडल बना दिया, अब मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। एक रेड कैंडल यहाँ से आ सकती है, ठीक है। और देखो ये जो अभी बना है ना, ये एक डिसीजन कैंडल है, तो शायद 85% ये चांस हो सकता है कि ये रेड बन जाए, ठीक है। सो इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया, एमटीजी ले लिया। देखो गाइज, अक्सर क्या करते हैं हम ट्रेड में, चलो ये वेन हो जाए, फिर मैं इस पे यहाँ पे एक ट्रैक आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा अगर ये वेन होता है तब, ठीक है। एक बहुत अच्छा सीक्रेट है, अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा मार्केट में, लेकिन इसको रेड बनना चाहिए, ठीक है। और फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, कि मैंने ये डाउन के लिए एमटीजी क्यों लिया। तो गाइज यहाँ पे बैक टू बैक 5 ट्रेड हमने बैन कर दिए, $5 हमारे बन गए हैं, ठीक है। और देखो ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, एक तो ये देखो यहाँ डाउन ट्रेंड है, ठीक है। डाउन ट्रेंड है, और लोगों ने इस पे इस कैंडल आने के बाद लोगों सकालुची का फैक्टर है ये, लोगों को ऐसा लगा कि इसके बाद एक रेड कैंडल बनेगी, लोगों ने ट्रेड ले लिया $1 फॉर एग्जाम्पल, वो लॉस हुआ। फिर लोगों ने एमटीजी ले लिया, क्यों लिया, क्योंकि उनको पता था कि यार ये इसके बाद रेड कैंडल बनेगी। एमटीजी $2 का था, वो लॉस हुआ। जब वो लॉस हुआ तो इसके बाद इस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया, तो ये अक्सर हमारे पास रेड बनती है। लेकिन ये इसलिए ग्रीन बना कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उसके साथ अकाउंट बड़ा होता है तो उस पर ये रिस्क ले लेता है। ज्यादा जो कमजोर ट्रेडर होते हैं वो फुल अकाउंट लगाते हैं, इमोशनल कंट्रोल नहीं कर सकता, वो नहीं करते, तो वो ट्रेड ज्यादा मतलब रिस्क ज्यादा ले लेते हैं। जब लेते हैं ज्यादा रिस्क तो मार्केट एक और एक्स्ट्रा कैंडल, जिसको हम एरर कैंडल कहते हैं, वो एक्स्ट्रा कैंडल फेंक देता है मार्केट में। तो जब वो पेन किया तो लोगों का लॉस हुआ। अब जिसके साथ और बड़ा अकाउंट है तो वो क्या करेगा, सोचेगा कि यार
इसके बाद मार्केट आ जाएगी, क्योंकि मुसलसल वो डाउन के लिए एंट्री लेते हैं लेकिन मार्केट डाउन नहीं जाता। तो इस बेसिस पे ना वो लोग क्या करते हैं, आप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं। जब आप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करते हैं, यहाँ पे कैंडल एरर कैंडल आती है, इसके बाद मार्केट डाउन चला जाता है। तो ये देखे ये कैंडल हमारा, इसलिए मैंने एमटीजी के लिए कहा, एमटीजी हमने ले लिया और हमने बैन कर दिया। तो $5 का जो है वो मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट हुआ है। यानी मेरा अकाउंट अभी 27 पे पहुंच गया है। हमारे पास पहले $60 थे, हमारा टारगेट है $10 और $5 हमने बना दिए हैं। और गैस यहाँ पे एक बंदा आया है तो इसके लिए मैं अपना सेशन भी क्लोज कर दूंगा और फिर चलिए इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं थोड़ा इसको स्टॉप कर दूँ क्योंकि कुछ दोस्त आए तो उसके साथ थोड़ा सा मिलना है, फिर मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू रखूंगा।